स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो कि पृथ्वी का लंग माना जाता है, अगर वो डिस्ट्रॉय हुआ तो पूरी पृथ्वी संकट में आ सकती है, ऐसा बोला जाता है। तो देखिए हो क्या रहा है कि इस बार साउथ अमेरिका में जो वाइल्ड फायर आग लगी है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मतलब पिछले कई वर्षों में अगर आप देखोगे सबसे वर्स्ट वाइल्ड फायर आपको देखने को मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं खबर, ब्राजीलियन स्ट्रगल टू ब्रीथ एज अमेज़न फॉरेस्ट बर्न्स इन वाइल्ड फायर। और इसी के बारे में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली समय हो क्या रहा है, साउथ अमेरिका क्यों बर्न हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, हमारा जो आखिरी प्रतिज्ञा प्लस बैच है इसके बाद नहीं आने वाला, ये 30 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है। यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए बताया जा रहा है कि 11 सितंबर तक अगर आप देखोगे इस साल, तो यहाँ पर रिकॉर्ड नंबर में जो वाइल्ड फायर है, जो आग है साउथ अमेरिका के जंगलों में कई जगहों पर कई देशों में, वो आपको देखने को मिलेगी। जो सैटेलाइट डेटा के माध्यम से डेटा लिया गया है उसमें बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका के अंदर इस साल तक यहाँ पर 13 देशों में आग लगी है, सभी 13 देशों में। और टोटल हॉटस्पॉट अगर आप देखोगे आग का तो ये 3,46,000 को क्रॉस कर गया है, जो कि 20 साल पहले लगभग 2007 में अगर आप देखिए तो ये रिकॉर्ड था 3,45,000। उसके बाद आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा उसको भी वाला जो रिकॉर्ड है उसको भी ब्रेक कर दिया है। अब ये सिचुएशन कितनी भयानक है मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये पूरे साउथ अमेरिका का मैप है और ऑब्वियस सी बात है सबसे बड़ा जो देश है ब्राज़ील, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको जो अमेज़न फॉरेस्ट का शेयर है वो देखने को मिलता है। ये पूरा अमेज़न फॉरेस्ट से घिरा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे देश, चाहे पेरू की बात करिए, कोलंबिया हो गया, नीचे बोलीविया हो गया, साउथ अमेरिका, कई जगहों पर आप देखेंगे तो आग लगी हुई है। और सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट हिट हुआ है वो आपका ब्राज़ील ही हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा शेयर भी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 60%, मतलब पूरे साउथ अमेरिका में जो आग लगी है उसका 60% हिस्सा अकेले ब्राज़ील के अंदर है। यहाँ पर कितना बड़े हिस्से में आग लगी है ब्राज़ील में आप देख सकते हैं, मोर देन 11 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड जनवरी से लेकर अगस्त के बीच में, जो कि हमारे देश से अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर जो उत्तराखंड है ना, हमारा जो राज्य, उसका डबल साइज। तो सोचिए कितना ज़्यादा भयानक सिचुएशन है। और इसकी वजह से क्या है कि जो 6 बड़े इकोसिस्टम होते हैं उसमें से 3 बड़े इकोसिस्टम, जैसे रेन फॉरेस्ट एक तो अमेज़न वाला हो गया, इसके अलावा वहाँ पर जो सवाना ग्रासलैंड है वहाँ पर आग लगी है, और वेटलैंड हो गया, ये सब इम्पैक्ट हुए हैं। और ब्राज़ील के बाद अगर आप देखेंगे तो बोलीविया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया है, ये नीचे वाला आप देख सकते हैं। और बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी 3.8 मिलियन हेक्टेयर जो देश का फॉरेस्ट है वहाँ पर आग लगी हुई है, ग्रासलैंड हो गया। तो यहाँ पर बोलीविया के बाद आप देखिए पेरू, अर्जेंटीना, पैराग्वे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि इतना ज़्यादा स्मोक निकल रहा है वहाँ पर, जिसकी वजह से टॉक्सिक क्लाउड जो है वो लगभग 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आप समझिए पूरा जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस, उससे भी ज़्यादा बड़ा एरिया है। एंड साथ ही साथ इसकी वजह से क्या है कि जो एयर क्वालिटी है वहाँ पर, मतलब वहाँ पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। सदर्न ब्राज़ील हो गया, नदर्न अर्जेंटीना हो गया, बोलीविया, पैराग्वे, वहाँ पर ये सिचुएशन हो गई है। जो रेसिडेंट्स हैं वो लगातार कंप्लेन कर रहे हैं डेंस स्मोक क्लाउड की वजह से। ब्लैक रेन हो रहा है, सोचिए जो बारिश का पानी है वो भी काले रंग में हो रहा है। ये कितनी ज़्यादा भयानक सिचुएशन हो सकती है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इनफैक्ट आप देख पाएंगे कि अर्जेंटीना के लगभग 11 प्रोविंसेस में लगातार इसी तरह की सिचुएशन बनी हुई है। और इसकी वजह से बहुत से लोगों को हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और हर साल यहाँ पर थाउजेंड्स की मात्रा में प्री मैच्योर डेथ होती है, मतलब जब एक्चुअल में डेथ होनी चाहिए नेचुरल सिचुएशन में, उससे पहले ही डेथ हो जाता है। और यहाँ पर स्टडी के आधार पर बताया गया है 2023 में कि हर साल लगभग एवरेज में 12,000 लोगों का डेथ होता है बिकॉज ऑफ वाइल्ड फायर स्मोक कॉन्ट्रीब्यूशन। खैर क्वेश्चन अब ये है कि आखिरकार ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं। देखो हर साल अगर आप देखोगे तो साउथ अमेरिका में हाई नंबर ऑफ वाइल्ड फायर देखने को मिलता है फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर, लेकिन यहाँ पर इस साल जो है सिचुएशन
सिचुएशन और ज़्यादा खतरनाक हो गया है बिकॉज ऑफ ड्राउट सिचुएशन। यहाँ पर जो सूखा है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ बताया जा रहा है जो फार्मर्स हैं वो भी इंटेंशनली अपने लैंड को बर्न कर देते हैं फॉर कल्टीवेशन। जैसे भारत के अंदर झूम कल्टीवेशन, इस तरह की चीज़ें आप सुनते होंगे, तो कुछ वैसा ही वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इस बार का जो वेदर सिचुएशन है वो और ज़्यादा बैड हो गया है। जैसे कि मैं आपको सूखे की बात कर रहा था, तो वहाँ पर ड्राउट आया है ब्राज़ील में, पेरू में, बोलीविया में, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है। ब्राज़ील में आप देख सकते हैं 59% ऑफ द कंट्री वहाँ पर ड्राउट की कंडीशन बनी हुई है। इसी की वजह से जो अमेजॉन बेसिन रिवर है, जो अमेजॉन नदी बहती है जंगल के बीच से, वहाँ पर हिस्टोरिक लो में वाटर फ्लो देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा आपको पता है कि पिछले साल एल नीनो का इवेंट स्टार्ट हुआ था जो कि इस साल जाकर ख़त्म हुआ। तो एल नीनो में हम सबको पता है कि यहाँ पर सिचुएशन और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, सूखे पड़ने की चांसेस होते हैं, रेनफॉल कम होता है। तो ये सारी सिचुएशन भी आपको इस समय देखने को मिलेगी। फिर इसके अलावा और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। देखिए यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा इंपैक्ट लेकर आता है। डिफॉरेस्टेशन में पेड़ वगैरह काट दिए जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेशली अमेजॉन बेसिन में जो रेन फॉरेस्ट है वहां पर जिस प्रकार से डिफॉरेस्टेशन हुआ। और मैं आपको पहले ही बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में, इसको लंग कहा जाता है धरती का, और वहां पर अगर किसी प्रकार का डिफॉरेस्टेशन होता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्लाइमेट चेंज और पूरे पृथ्वी पर पड़ेगा। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो वाइल्ड फायर की सिचुएशन है वो और ज्यादा भयानक हो जाती है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये जो क्राइसिस है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खराब हो गई है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आप देख ही रहे हैं अभी इस साल क्या हुआ था भारत में भी, आप देखिए कितनी ज़्यादा हीट वेव्स हमें देखने को मिली थी। तो ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। रिसेंटली यहाँ पर स्टडी आया था वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन का, और उसमें भी यहाँ पर बताया गया कि क्लाइमेट चेंज एक सबसे बड़ा कल्प्रिट है बिकॉज ऑफ ड्राउट इन साउथ अमेरिका। और यहाँ पर जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, एंड आप समझिए कि टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो ड्राउट की सिचुएशन है वो 30 गुना और ज़्यादा खतरनाक हो गई है, एंड दैट इज़ बिकॉज यहाँ पर रेनफॉल भी कम हो रहा है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार क्या कारण है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स साउथ अमेरिका के अंदर देखने को मिली है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है फाइनली कि आगे क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन ठीक होगी। देखो अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनक्लियर है क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ वाइल्ड फायर्स है वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं इस साल। और स्पेशली मैं आपको बता दूं कि रेनफॉल जो है वो अक्टूबर के महीने में आता है। अब हो सकता है कि अक्टूबर के महीने में रेनफॉल आ जाए, तब तो सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है, लेकिन कोई गारंटी तो नहीं है ना। जिस तरह का क्लाइमेट चेंज हुआ है, प्रॉब्लम्स हुए हैं, जरूरी नहीं है कि रेनफॉल आएगा ही आएगा। तो हो सकता है कि रेनफॉल आ भी जाए, ना भी आए। और इसके साथ साथ आप देखिए जो क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो इंटेंस वाइल्ड फायर चल रहा है इस समय, ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। बहुत से लोगों के लिए सरप्राइज हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट साइंटिस्ट का कहना है कि हम तो 20 सालों से ज़्यादा हो गया चीख चिल्ला रहे हैं कि आप प्लीज़ यहाँ पर एक्शन लीजिए, अदरवाइज ये सिचुएशन इसी प्रकार से होगी। और ये हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे वाइल्ड फायर, ड्राउट, फ्लड, दे ऑल आर एक्सपेक्टेड टू गेट मच वर्स। ये तो अभी बस शुरुआत है, ऐसा बोला जा रहा है। आगे आने वाले सालों में जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर राइज होगा वैसे वैसे इस तरह के आपको आपदा, नेचुरल डिजास्टर देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं आगे क्या हम इन सब चीज़ों से सबक लेते हैं, नहीं लेते हैं। बट डेफिनेटली साउथ अमेरिका के अंदर जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हुई है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ बर्निंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच डिजास्टर इज मोस्ट लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाई क्लाइमेट चेंज? यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने वाला डिजास्टर कौन सा है, इनमें से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।